हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अपनी अपनी लाइफ को आप लोग एंजॉय करें और आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ, मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों की केयर कैसे करें। ओके, तो मैं ये कहती कि आप अपने बच्चे को केयर कैसे करें। अगर आपको बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसकी देख-रेख और उसे हम क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, क्या करें, क्या नहीं करें। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अपने गुस्से पर हम कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगी और आप लोग अच्छे लगें तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहने रही थी कि अगर आपको बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता, बच्चे नट्टी हो, बच्चे कमज़ोर हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे को कभी भी ये मत कहिएगा कि आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते और आपसे ये नहीं हो पाएगा, उसका बच्चा इतना तेज़ है ना? कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर कंपेयर करना है ना तो किसी बड़े महान पुरुष की कहानियाँ सुनाएं और उनके बारे में बताएं, ये नहीं कि कंपेयर करें। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं कहती हूँ अगर बच्चे आपके नटी हैं तो कभी भी उस पर हाथ मत छोड़ें और उसे डांट कर कभी ना पढ़ाएं, उसे गुस्से से कभी ना पढ़ाएं, उसे कभी भी बिल्कुल नहीं डांटें, क्योंकि डांटने से ना बच्चे और गुस्सैले होंगे और नटी होंगे और बच्चों को ये लगेगा कि हमसे ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि जानते हैं जब बच्चे भी खुश होकर नहीं पढ़ेंगे ना तो वो कभी भी उसको उस चीज़ में उसको मन लग ही नहीं सकता। तो आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि कभी भी ना डांटें, कभी भी गुस्से से उसे ना बोले और मारे नहीं। एंजॉय करते करते हो सके हमारे बच्चे आधे घंटे के काम 1 घंटा में करें, लेकिन हम उसके साथ हंसते हंसते और उस अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे से ज़्यादा हम पेरेंट्स ही की ज़िम्मेवारी होती है और हम पेरेंट्स उससे ज़्यादा हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी जो भी होमवर्क है ना पहले अच्छे से आप समझाइए, ठीक है? ताकि उसे बहुत ईज़ी लगे। इतने अच्छे से समझाइए, अगर उसको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग ही नहीं आएगा तो आप बीच में उसे अगला और ये कुछ मतलब कुछ भी बीच में कैसे पूछ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को टीचर से एक अधिक पेरेंट्स समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे की कमज़ोरी क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग समझते हैं और आप लोग बच्चों को ज़रूर अपने टाइम दीजिए। आपके पास अगर समय है तो और पेरेंट्स के पास हर किसी पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के लिए 1-2 घंटा ज़रूर होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अगर आप लोग अच्छे पेरेंट्स हैं तो इतने वक़्त तो ज़रूर निकालें। अगर हम मोबाइल से कहीं दूर हो जाएँ तो ज़रूर अपने बच्चे के लिए हम निकाल सकते हैं 1-2 घंटे की टाइम, ठीक है? तो दोस्तों अगर उस टाइम में अपने बच्चे से हम कुछ बात भी कर लेंगे और उसी को ये भी देख लेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ दोस्तों अगर बच्चे नटी है तो उसे कभी ना मारें आप लोग, कभी ना डाँटें, उसे प्यार से पढ़ाएँ और उसे अगर पढ़ने में मन नहीं लगता ना तो उसे अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँ। जैसे आइंस्टाइन की आप कहानियाँ सुनाएँ कि आइंस्टाइन के जैसे स्कूल से निकाल दिया गया था जब वो बच्चा था तो, कि हम उसको मैडम ने एक चिट्ठी लेकर दे दिया था, एक पेज पर लिख के दे दिया था कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप इस स्कूल से इसको एडमिशन मतलब आप ले जाइए, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। ये पढ़ नहीं सकता है, इसको आप घर पे ही रखिए। तो मैडम ने ऐसे एक पेज पर लिख के दे दिया था और उसने लेकर आया और अपनी माँ को दिया कि माँ देखो मैम ने क्या दिया है। तो मैम ने क्या दिया है, माँ ने पढ़ा और माँ ने उस बच्चे से कहा कि बच्चे मतलब बेटा इस पे मैम ने ये लिखा है कि आपके बच्चे बहुत तेज़ हैं और इसे हम नहीं पढ़ा सकते, प्लीज़ आप अच्छे स्कूल में इसके एडमिशन करवा दें क्योंकि ये बच्चे बहुत पढ़ने में तेज़ हैं। बताओ आइंस्टाइन के बारे में एक जो मैडम ने ऐसे जज किया था कि ये नहीं कुछ कर सकता है और एक माँ के शब्दों ने इतनी पॉजिटिव वर्ड दिया जिससे कि बच्चे आज हैं, बच्चे की इस दुनिया में नाम है, बच्चे उस इंसान ने, उस महान पुरुष ने इस
इस दुनिया में एक नई खोज किया और नई चीज़ को देकर चला गया। तो आप किसी भी बच्चे को छोटा मत समझिए, वो कुछ भी कर सकता है यार, बच्चे हैं कुछ भी कर सकता है। तो जितने अगर अपने बच्चे की जितने मेहनत कराएँगे, जितने उसकी सोच पॉजिटिव रहेगी, कभी भी अपने बच्चे को कोई भी नेगेटिव शब्द ना बोले कि आप ये नहीं कर सकते हो। वो तेज़ है लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। कंपेयर आपस अपने घर में बच्चे से कभी भी कंपेयर ना कराएं कि वो कर सकता है लेकिन आपसे नहीं होगा, आप तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते हो। तो वो पढ़ाई और बच्चे को बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगेगा। तो आप लोग अपने बच्चे को ऐसा ना करें और खुशी खुल मिलकर हँस कर पढ़ाएँ। और अपने बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो देखिए मेरे बच्चे की क्या वीकनेस है और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। अगर बच्चे को समझ में आ जाए ना तो वो काम करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ हमें स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर की ज़रूरत होती है उसे समझाने के लिए। और घर पे अगर हम वर्क करवा रहे हैं तो बच्चे से ज़्यादा एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स उस होमवर्क पे ज़्यादा मेहनत करें और अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं। ठीक है। हम अभी तक जो पढ़े हैं ना, हम ये देखे हैं ना कि हम आज तक तो कुछ याद ही नहीं किए हैं। हमें जो टीचर बताए हैं ना, हम वहीं से जो याद करें, रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। और जो हम समझते हैं, जिस बातों को हम समझते हैं ना, उसमें 4-5 शब्द जोड़कर हम आगे कुछ हम लिख सकते हैं। अगर उसके विषय में हम समझे रहेंगे और अगर हम रटे रहेंगे तो उसके बारे में जितना रटे हैं वही लिखेंगे, उसके बारे में आगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप लोग समझाइए और हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव थॉट दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मेरे वीडियो फुल वॉच करिएगा। थैंक यू।